आदि कला भवन पर जहां यूजीसी को लेकर पिछले 10 दिनों से धरना प्रदर्शन जारी है। पंडित दीनदयाल तिवारी जी और रुद्र पांडे जी के द्वारा यहां पर धरना दिया जा रहा है और रातों दिन 24 घंटे इस धरने पे शामिल हैं। आइए बात करते हैं, पंडित दीनदयाल तिवारी जी हमारे साथ में हैं और पूछते हैं कि यूजीसी को लेकर इतना उग्र प्रदर्शन या धरना प्रदर्शन क्यों चल रहा है। जी बताइए, यूजीसी को लेकर आप लोग 10 दिन से धरने पे हैं, क्या कुछ कहेंगे इस पे? देखिए, जिस प्रकार से यूजीसी बिल लाया गया, यह सवर्ण समाज को सीधे अपराधी घोषित करने का कानून है। इसलिए लगातार हम लोग धरने पर बैठे हुए हैं और लगातार तब तक धरने पर बैठे रहेंगे जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाएगा। ऐसा नहीं कि बस्ती में सिर्फ, ये पूरे देश में चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। और माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्थगन के बावजूद यह धरना इसलिए निरंतर चल रहा है कि सरकार पर विश्वास नहीं है कि सरकार इस पर क्या करेगी। ऐसी स्थिति में हमारी लड़ाई आर पार की है, यूजीसी वापसी तक। कहीं सवर्ण समाज को दबाने के लिए काम तो नहीं किया जा रहा यूजीसी कानून लाकर? भारतीय जनता पार्टी जब से इसका उत्थान हुआ तब से सवर्ण समाज के खिलाफ ही काम कर रही है। चाहे 1990 में मंडल आयोग रहा हो, चाहे 1994 में शिक्षा में आरक्षण का सवाल रहा हो, चाहे 2018 में SC/ST एक्ट का सवाल हो, हर मामले में। लेकिन सवर्ण समाज को भारतीय जनता पार्टी गुलाम मतदाता समझती है और वह गुलाम मतदाता समझ करके यह चाहती है कि हम जैसा भी चाबुक मारेंगे ये हमको छोड़ करके जाएगा नहीं, क्योंकि 3 बार की ये पर स्थितियाँ बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के साथ सवर्ण समाज 90% खड़ा हुआ है और उसी का दुष्परिणाम है कि बिना किसी प्रतिकार के खड़ा रहा, इसलिए अपराधी घोषित करने की क्रिया में यूजीसी लाया गया है। भाजपा तो सबका साथ सबका विकास की बात करती है, तो यूजीसी कानून लाने की क्या जरूरत है? यह तो भाजपा से पूछने की बात है। अगर सबका साथ सबका विकास की बात करती है तो यूजीसी लाने की ज़रूरत क्या थी? अब तक आज़ादी के 77-78 साल बाद भी यूजीसी की ज़रूरत पड़ी और जिस तरीके का आरोप लगाया जाता है वह निराधार है। यह बताइए, 47 के पहले किसकी सत्ता थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता थी। जब देश आज़ाद हुआ, इसका मतलब जुर्म 90 के बाद बढ़ना शुरू हुआ। 2026 में स्थिति आ गई कि आज उत्पीड़न हो रहा है। 45,000 पूरे देश में यूनिवर्सिटियां हैं और 45,000 यूनिवर्सिटियों में 1,500 की संख्या और भी 2019 से अब तक का आंकड़ा आता है। और एक आदमी के लिए पूरा देश, पूरे प्रदेश को जला दिया, एक जनपद को जला दिया जाए अपराधी। क्योंकि अगर कहा जाता है राहुल वेमुला ने आत्महत्या की, ठीक उसी प्रकार से मेरे पास एक आंकड़े है, 122 छात्रों ने आत्महत्याएं की, जिसमें 27 छात्र SC के हैं, 41 OBC के हैं और 51 जनरल के हैं। उस पर भी जांच करो, कोई 51 क्यों आत्महत्या किए। कारण है कि सरकार शिक्षा के स्तर को ख़त्म करना चाहती है और ऐसी स्थिति में यह यूजीसी लाती है। 1,10,000 प्राथमिक विद्यालय बंद किए गए, यूनिवर्सिटी बंद करने की तैयारी है और यूनिवर्सिटी बंद करने के लिए सिर्फ उसको सिद्ध करना है कि यहाँ 10 उत्पीड़न हुए हैं और वह भी गोपनीय ढंग से किसी से कंप्लेन करा करके, आरोप लगा करके यूनिवर्सिटी बंद करने, ग्रांट कमीशन बंद करके और मान्यता रद्द करने की तैयारी है। और निरक्षर भारत ही भाजपा का असली मतदाता है, उसको 5 किलो राशन में फंसा सकती है, पढ़ा लिखा सवाल करेगा। हमारे साथ रुद्र पांडे भी हैं, आदर्श रुद्र पांडे, वो भी इस धरने में शामिल हैं और रात दिन धरने में बैठे हुए हैं। इनसे भी बात करते हैं और पूछते हैं कि युवा हैं और इनको धरने में बैठे हैं, आखिर जहां रोजगार की बात की जाए और शिक्षा की बात की जाए वहां पर आपको धरना देना पड़ा है, क्या कुछ कहेंगे इस पे? देखिए, जिस प्रकार से भाजपा सरकार द्वारा और भारत सरकार द्वारा यह यूजीसी का काला कानून लाया गया है, यह सिर्फ सवर्ण छात्र और शिक्षकों को अपराधी बनाने के लिए यह कानून लाया गया है। तो जिस प्रकार से हमारी बहन बेटियां अगर सुरक्षित नहीं रहेंगी तो हमारा धन दौलत वैभव और पद प्रतिष्ठा का क्या मतलब रह जाएगा। इस वजह से हम जैसे युवाओं को यहाँ पे धरने पे बैठने की आवश्यकता है और यह अनिश्चितकालीन धरने का आज 10वां दिन है। 10वें दिन में दिन रात एक करके मैं यहाँ पे बैठा हूँ
और अपने सवर्ण समाज को जागरूक करने के लिए यह कार्य मैं 24 घंटा करने का प्रयास कर रहा हूं कि हमारा सवर्ण समाज जगे और इस भाजपा सरकार को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हो और खड़ी हो, क्योंकि अब समय आ गया है अपना हक और अपना अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए स्वयं आगे आना पड़ेगा। आखिर आप इस धरने में बैठे हैं आज जहां आपको रोजगार और शिक्षा और स्वास्थ्य की बात सरकार को करनी चाहिए, यूजीसी कानून लाने की क्या ज़रूरत है? देखिए, इस सरकार की मंशा यही है कि युवाओं को बेरोजगार बनाया जाए। यह भाजपा सरकार कभी ना रोजगार और बेरोजगारी पे बात करती है, ना शिक्षा में इतना भ्रष्टाचार फैला है ना उस पर कभी बात करती है, और स्वास्थ्य में इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसमें बात नहीं करती है। शिक्षा में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, हर साल एडमिशन शुल्क लेना, हर साल कॉपी किताबें चेंज करना, हर साल ड्रेस कोड चेंज करना, हर साल एडमिशन शुल्क लगना, यह बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है। शिक्षा व्यवस्था में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है इसको बंद किया जाए, अन्यथा यह तो अभी अनिश्चितकालीन धरना शांतिपूर्वक चल रहा है, यह धरना प्रदर्शन उग्र आंदोलन में तब्दील होगा, जिससे भाजपा सरकार को ईंट से ईंट बजाने का कार्य हम जैसे युवाओं और क्रांतिकारी साथियों द्वारा सवर्ण समाज के परिवार द्वारा किया जाएगा। कब तक धरना प्रदर्शन आपका यह रहेगा? अगर यूजीसी कानून वापस नहीं होगा उसके बाद क्या आगे की रणनीति रहेगी? देखिए, अभी तो यह अनिश्चितकालीन धरना 19 मार्च तक चलेगा, क्योंकि कोर्ट के आदेश का हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। अगर कोर्ट हमारे पक्ष में यूजीसी काला कानून वापस नहीं लेती है तो गांव-गांव जाकर अपने सवर्ण समाज को जागरूक करके इस भाजपा सरकार को सत्ता से हटाने का कार्य किया जाएगा। हमारे साथ प्रमोद पांडे जी भी हैं, सामाजिक व्यक्ति हैं और हर जगह उपस्थित रहते हैं। क्या कहेंगे यूजीसी कानून को लेकर? काला कानून सिर्फ स्वर्ण समाज को दबाने के लिए लाया गया है। ये शिक्षित समाज से आते थे, ये कानून ला के इनको सिर्फ और सिर्फ नीचा दिखाने का काम किया जा रहा है, जिसमें हमारे भाई बहन जितने लोग हैं यूनिवर्सिटी में इस समय जाके अगर देखिए इस तरीके का माहौल हो गया है कि कोई एक दूसरे से बात करने के लिए तैयार नहीं है, जबकि एक दूसरे के साथ बैठ के हर दुख सुख में एक दूसरे की मदद करते थे। लेकिन अब कोई किसी से मतलब नहीं रख रहा है, केवल और केवल अपने काम से मतलब रखता है। बात करने से लोग डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि जात सूचक शब्द कहीं ऐसा प्रयोग हो जाए वो हम अपराधी बन जाए, इतना डर व्याप्त है। आप संगठन के भी पदाधिकारी हैं, क्या यूजीसी पे अगर कानून वापस नहीं होता तो आगे आप लोगों की क्या रणनीति रहेगी? संगठन भी हम जातिवादी तो नहीं है, लेकिन ये है कि हमको इस तरीके से मजबूर किया जा रहा है। ST SC थोप दिया गया, हमने स्वीकार कर लिया, अब यूजीसी ला के फिर दबाने का काम कर रहे हैं। तो उसकी एक सीमा है, किसी के ऊपर आप किसी प्रकार का कोई चीज़ थोपते जाए वो कब तक बर्दाश्त करेगा? हर चीज़ की एक सीमा निर्धारित है और बर्दाश्त नहीं है किसी भी तरीके से। अगर नहीं वापस हुआ तो मोदी जी का यहीं पे अंत है। वो तो खुद भी पकौड़ी बेचे और सामान्य वालों से पकौड़ी ही बेचवाने का ही अपेक्षा रख रहे हैं। हमारे साथ और कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या कुछ कहेंगे यूजीसी कानून को लेकर? देखिए, सही बात तो यह है, आज़ादी के बाद से ही फॉरवर्डों के लिए राजनीति ही चालू हो गया। चकबंदी, नसबंदी, SC ST, अब ये आकर यूजीसी, ये सारा कानून सिर्फ फॉरवर्डों के लिए ही लागू हो रहा है और किसी के लिए नहीं। आप क्या देख रहे हैं समाज में एक भय बनाया जा रहा है कि उनको जितना दबा दिया जाए, जितना दबा कुचल दिया जाए, एक समय ऐसा आ जाएगा कि जो रोड पे हमारे यहाँ कहा जाते हैं कि चमन मंगते साइड जो होते हैं, ऐसे फॉरवर्डों को लाने के इनका एक ही मकसद है। बता दीजिए पार्लियामेंट में कितने बैठे? अगर भी 10 बैठे तो गूंगे बह रहे हैं। ये पार्लियामेंट और विधानसभा में जो बैठे हैं सब गूंगे बह रहे हैं। इनकी औकात नहीं है कि इस बारे में कि एक शब्द बोल ले जाए। माननीय बृजभूषण सिंह जी कुछ बोले और राजा भैया कुछ बोले, 2-4 नेता बोल दिए, बाकी जो पार्लियामेंट में है वो सब नहीं बोले। माननीय राजनाथ सिंह को देख लीजिए,
एक शब्द बोलने वाले नेता नहीं है। सिर्फ ये दबाने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है, देश में इनका नामो निशान ना रह जाए, यही राजनीति किया जा रहा है। और देखिए, ये हर तरीके से काट दिया जाता है। इनको चुनाव जब प्रधानी लड़ाया जाता है या जिला पंचायती लड़ा जाता है तो इनको कहते हैं तुम्हारा जब आएगा तब लड़ना, तुम्हारी जब पारी आएगी तब लड़ना। तमाम तरीके से ये आज़ादी के बाद से ही राजनीति करना चालू कर दिए। आगे क्या रणनीति रहेगी आप लोग की? अगर 19 तारीख को फैसला वापस नहीं होता है या उस पर कोई उचित वो नहीं होता तो आगे आप लोग क्या करेंगे? हम लोग यहाँ से लेकर दिल्ली तक घेरने का काम करेंगे और माननीय मोदी जी 29 का सपना छोड़ दें। अब 2029 उनके लिए सेफ नहीं है। सिर्फ ये राजनीति इसलिए कर रहे हैं कि हम बैकवर्ड SC/ST को खुश कितना कर ले जाएं और इनका वोट ले जाए। बाकी पाते नहीं वोट, SC/ST का वोट तो 5% नहीं मिलता इनको, मगर ये चाह रहे हैं किसी तरह इन लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। इन लोगों को वास्तविक में भ्रमित किया जा रहा है कि इनको भ्रमित करके इनका वोट जो है अपने पाले में लाया जाए। भाजपा सबका साथ सबका विकास की बात करती है और फिर ये कानून लाने की ज़रूरत क्या पड़ेगी? ये विकास नहीं विनाश करती है। मोदी जैसा झूठा व्यक्ति पूरे देश में कोई प्रधानमंत्री बना ही नहीं है। आप गूगल पर सर्च कर लीजिए, स्टूपिड प्रधानमंत्री में इनकी आती हैं। और अमेरिका में भी इनका चर्चा चल चुका है। मतलब ये इनके बारे में अगर जितनी अच्छाई बताया जाए बहुत ही कम है। ये अच्छाई है, इनके सभी अच्छाई है। इनका कहीं चर्चा कोई मीडिया चला नहीं रहा। ये लोकल समाचार वाले जो बेचारे हैं तो ये चल रहे हैं, बाकी मेन मीडिया जो है झूठ तक, ये सब साले मिले जुले हैं, ये राजनीति करते हैं और सही बात वहाँ पर जाती ही नहीं है। तो ये थे हमारे साथ UGC को काला कानून को लेकर धरने पर बैठे पिछले 10 दिन से रुद्र पांडे, पंडित दीनदयाल तिवारी जी, प्रमोद पांडे जी सहित सभी लोग इस धरने में अपना समर्थन दे रहे हैं। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हम ASP टाइम्स से मैं अनिल पांडे।